हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। आज हम लोग हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे कि हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का अर्थ है वैसा कथा या कहानी जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी जीवन की ही कहानी है तथा इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब हमारी ही भाषा में प्रयुक्त किया गया है। वैसे ही उपन्यास कहते हैं, उसे ही उपन्यास कहते हैं। अंग्रेजी में उपन्यास को नॉवेल्स कहा जाता है। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास एक दिलचस्प यात्रा है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होती है। हिंदी उपन्यास के उद्भव डैश देकर लिखेंगे। हिंदी उपन्यास का उद्भव 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुआ। इस काल में हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की शुरुआत हुई। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इससे पहले श्रद्धाराम फुल्लोरी ने 1877 में एक लघु उपन्यास लिखा था। लघु मतलब छोटा। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को 4 कालों में विभक्त किया गया है। चलिए वो कौन कौन से 4 काल हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। ए नंबर, प्रथम चरण भारतेंदु युग। ये जो भारतेंदु युग है इस कितने तक का था? इसका समय काल 1850 से 1915। उसके बाद इसके बारे में जानते हैं ये क्या था। हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ भारतेंदु काल में हो गया था। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है यहाँ पे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो आप बता सकते हैं कि परीक्षा गुरु है। और किसके द्वारा था? वो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। परंतु आचार्य शुक्ल ने श्रद्धाराम फुल्लोरी रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताया है। परंतु देखिए यहाँ दिया हुआ है, परंतु ये भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताया है। इस काल में अनुवाद की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल इसी काल की कृतियां हैं। तारामती, बुढ़ापे का ब्याह, चंपा, कनकलता, कश्मीर पतन, चंद्रलोक की छाया इसी युग के उपन्यास हैं। इस समय ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। द्वितीय चरण प्रेमचंद युग 1916 से 1936। प्रेमचंद्र जी हिंदी कथा साहित्य के अग्रदूत हैं। प्रेमचंद्र जी हिंदी कथा साहित्य के अग्रदूत हैं। इन्होंने हिंदी उपन्यासों को जासूसी, तिलस्मी, प्रेमाख्यानक उपन्यासों के दलदल से निकलकर मानव दृढ़ के नींव पर खड़ा कर दिया। इनके पूर्व उपन्यासों में कथानक अलौकिक होता है। चरित्र चित्रण के क्षेत्र में प्रेमचंद ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। प्रेमचंद ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाशरण, रंगभूमि, क्रमभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गोदान प्रमुख हैं। कला की दृष्टि से सेवा सदन प्रेमचंद्र जी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाशरण में एक भारतीय किसान की दरिद्रता की समस्या का अवलोकन किया गया है। रंगभूमि इनका सबसे बड़ा उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद्र का ही नहीं बल्कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तीर्थीय चरण प्रेमचंद उत्तर युग 1936 से 1960। चलिए, प्रेमचंद के बाद कथा साहित्य में दृष्टिकोण आदि में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़े। यह परिवर्तन जनेंद्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अगय यशपाल आदि के उपन्यासों में इतना प्रबल हो गए कि धारा ही बदल गई। इन उपन्यासों का फ्रायड का गहरा प्रभाव है। जनेंद्र के परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र उपन्यासों के कारण इलाचंद्र जोशी, सन्यासी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, मुक्ति पथ और अगय जी की रचना है, नदी के द्वीप, शेखर की जीवनी आदि ये सभी उपन्यास लिखे गए।
मतलब यहाँ जो जैनेन्द्र का है वो रचना है परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत, और इलाचंद्र जोशी जी की रचनाएं है सन्यासी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, मुक्तिपथ, और अगय जी की रचना है नदी के द्वीप, शेखर की जीवनी आदि। ये सभी उपन्यास लिखे गए। इस युग के उपन्यासकारों में वृंदालाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, निराला तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्य हैं। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद के बाद हिंदी के दूसरे सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र जी ने ग्रामों को छोड़कर मगर की गलियों तथा शिक्षित मध्य वर्गीय परिवार के बीच की मनोवैज्ञानिक समस्याओं तथा असंतोष आदि की बातों को उपन्यास का विषय बनाया है। इन्होंने पुरुष और नारी प्रेम को जीवन की आधारभूत आवश्यकता माना है। इलाचंद्र जोशी फ्रायड युग तथा एल्डर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कथा क्षेत्र में उतारने वाले उपन्यास हैं। सन्यासी इनका सर्वोत्तम उपन्यास है। यह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा है जिसने क्रमशः स्त्रियों से प्रेम किया, परंतु संदेहशीलता और अहंकार के कारण किसी को सुख नहीं कर सका। चतुर्थ चरण अत्यधिक युग सन 1960 के बाद। इस समय के उपन्यास विषय वस्तु तथा शैली की दृष्टि से पूर्ववर्ती सभी उपन्यासों से भिन्न है। इन उपन्यासों में चिंतन की प्रधानता तथा विचारों की गहराई है। इस समय के उपन्यासों में धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, फणीश्वर नाथ रेणु का मेरा आंचल आदि सभी उल्लेखनीय हैं। चलिए अब निष्कर्ष देके हम लोग लिखेंगे। हिंदी उपन्यास का विकास एक लंबी और समृद्ध यात्रा रही है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों का गहरा प्रभाव रहा है। हिंदी उपन्यास ने अपने पाठकों को न केवल मनोरंजन प्रदान किया है, बल्कि समाज की गहरी समझ और नया दिशा प्रदान किया है। प्लीज़ गाइज एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो डालती हूँ, बहुत टाइम निकाल कर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।